जय मसीह की आप लोगों का परमेश्वर की आशीष आप सभी पर बनी रहे। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही बढ़िया वीडियो है। आज की वीडियो में नीति वचन के द्वारा हमें वचन सुनेंगे पास्टर उमेश जी हैं, जो कि हमारे गांव के ही पादरी साहब हैं, और उनके द्वारा आत्मिक वचन आप लोगों को मिलेगा। और वचन के द्वारा हम लोग ये सीखेंगे कि आजकल के जो जवान बच्चे हैं उनको माँ बाप की आज्ञाकारी के अनुसार कैसे चलना है, और नीति वचन में से ही पूरे तरीके के साथ आप लोगों को यहाँ पर भी 3 बातों के बारे में बताया जाएगा। तो आप सुनिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। आज विशेष तौर पे जब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ का जो इस वचन जो हमने पढ़ा है इसका जो शीर्षक है वो है युवकों और सलाह। युवक यानी बच्चे, जवान, उनको परमेश्वर के वचन से हिदायत सलाह है, और सलाह जो होती है वो हमेशा जीवन को एक नई दिशा देती है और जीवन को सुरक्षित रखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने 1 से लेकर 8 और 16 आयत बेटी के द्वारा सुना, जो उसने वचन में से पढ़ा, तो इसको 3 हिस्सों में हम देखने की कोशिश करेंगे। 3 हिस्से देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हम सब से, आज केवल युवकों से नहीं बल्कि मेरे और आपसे भी बात करता है, और विशेष तौर पे युवकों से इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी काफी बड़ी है और हमने अपनी काफी जिंदगी जी ली। तो इसलिए जो आने वाला समय है बहुत ही मुश्किलों वाला समय है, और कहते हैं कोई आराम वाला समय आने वाला नहीं है, बहुत मुश्किलों वाला समय है। तो उस मुश्किलों में परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में और कैसे हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहे, और परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा सहायक और हम उसकी सलाह लें, कैसे हम उसकी सलाह में आगे बढ़े। तो आज 3 बातें जो है हम परमेश्वर के वचन में से देखने की कोशिश करें। पहली 4 आयतें जो हैं, पहली 4 आयतों में हमें 2 बातें मिलती हैं। पहली बात, परमेश्वर का वचन ही कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। अगर आरंभ में देखें, आरंभ में यानी शुरुआत में देखें, तो एक आज्ञा ही जो थी जो तोड़ी गई थी, और आज्ञा के टूटने के द्वारा पाप जगत में आया। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा यह स्वभाव, आज्ञा न मानने वाला स्वभाव, आज्ञा मानने वाले स्वभाव में बदल जाए। आज संसार जो है वो डिसओबीडियंस यानी कि अनाज्ञाकारिता की ओर बढ़ता जाता है। जो उसको अच्छा लगता है वही करता है। परमेश्वर कहता है तू मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख, अपने मन में रख, और उसको तू मान। हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ कंडीशन है। और परमेश्वर खास तौर से बच्चों को कहता है, हे बच्चों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो। हे बच्चों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो। ये आपको 10 हुक्म का 5वां हुक्म मिलेगा, और इफ्सियों में भी लिखा हुआ, इफ्सियों 6वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि हे बालकों अपने माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी बने रहो। ऐसा करने से क्या होगा? कंडीशन, क्या आपको इससे आशीष मिलेगी? आशीष क्या मिलेगी? यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और परमेश्वर के वचन में हम जब इफ्सियों में पढ़ते हैं वहां पर भी ऐसा लिखा है, और जब हम 5वें हुक्म को पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऐसा लिखा गया है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो हम अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। हालेलुया। पहला हिस्सा इन 4 आयतों में जो पहला हिस्सा यही है कि हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें, और अपने हृदय में उनको रख छोड़ें, उसको अपने हृदय में रखें, और हमेशा ये ध्यान रखें कि हम परमेश्वर की बातों को पूरा करने में तत्पर तैयार रहें। और बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के प्रति सम्मान रखें, आदर रखें, अपने बुजुर्गों का आदर करें, अपने माँ बाप का कहना माने, क्योंकि कहना मानना बहुत ही उत्तम बात है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी पहली बात में दूसरी बात है कि कृपा और सच्चाई
कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। इससे क्या होगा? इसके साथ भी दो बातें लिखी हुई है। इसके साथ बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? कि तू मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा और परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा। कृपा और सच्चाई तेरे जीवन का हार बन जाए, तेरे जीवन का स्वभाव बन जाए, तेरे जीवन में ऐसा गुण मिल जाए कि तू कृपा और सच्चाई में तत्पर हमेशा तैयार रहे। जिसका तू भला कर सकता है भला कर, जिस पे तू कृपा कर सकता है तो कृपा कर, क्योंकि परमेश्वर का यह स्वभाव है, वो सब पर दया करता है। हालेलुया। इसमें कुल मिलाकर जो बात है वो ये बात है कि हम आज्ञा में बने रहें और परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के द्वारा हमें कृपा और सच्चाई मिलती है उसमें हम तत्पर तैयार रहें। उसमें क्या है? पहली बात, जब हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा के कारण हमारी जो आयु है वो बढ़ती है, लंबी होती है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको आज एक और बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर जब आशीष के लिए अपने हाथ उठाता है तो अपना हाथ उठाकर क्या करता है? हमें आशीषित करता है। और ऐसा लिखा हुआ 16वें वचन में क्या लिखा हुआ? इसी के लिखा हुआ उसके दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में क्या है? दीर्घायु। जब अपना सीधा हाथ बढ़ाता है तो हमें क्या करता है? लंबी आयु देता है। क्यों? जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो खुश होकर वो कहता है मैं तुझे लंबी आयु देता हूं। और उसके साथ जब हम कृपा और सच्चाई में बने रहते हैं तो उसके बाद क्या करता है? उसके आगे पढ़ना क्या लिखा है? उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। धन मतलब पैसा, धन मतलब ट्रेजर और महिमा मतलब ग्लोरी। दोनों हाथ से परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना, नंबर 1। और नंबर 2, जो परमेश्वर की आज्ञा हमें मिलती है कृपा और सच्चाई करने का जो स्वभाव है उसमें बने रहेंगे तो हमें लंबी आयु भी मिलेगी और धन और महिमा भी मिलेगी। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का अनुग्रह भी रहेगा और मनुष्य का भी अनुग्रह बना रहेगा। बोलो हालेलुया। पहली बात यह है कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बन जाएं, नंबर 1। नंबर 2, 5वीं और 6ठी आयत तो जब हम देखते तो यहाँ लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हमारे सामने बहुत बड़ी कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। कई बार हम गुमराह हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने करना क्या है। एक ऐसा मोड़ हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमें पता नहीं चलता क्या करें, कहाँ जाए, कौन सा रास्ता अपनाएं, किधर को निकले, क्या काम करें कि जिससे हम आगे बढ़े। परमेश्वर कहता है कभी भी तू अपने समझ का सहारा मत लेना। जब हम अपना समझ का सहारा लेना आरंभ करते हैं तो ये मन है हमें धोखा देता है। मन हमें धोखा देता है। कहता संपूर्ण मन से तू परमेश्वर पर भरोसा करना और उसी में होकर अपने सारे काम करना तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है तो सीधा मार्ग परमेश्वर निकालता है। ये परमेश्वर के वचन में है। बाकी साहब नहीं बोल रहे, ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि हम परमेश्वर की सलाह में चलें, परमेश्वर की शिक्षाओं में चलें, उसकी सलाह लें। आप कहते हो भाई साहब सलाह कैसे मिलेगी? जब हम खुदा कहेंगे खुदा मुझसे बात कर तो खुदा बात भी करता है। हालेलुया। हालात में परमेश्वर बात करता है। एक गीत बड़ा खूबसूरत लिखा, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जब यीशु आता है तो हालात बदल जाते हैं। इसका मतलब वो हमारे रास्ते सीधा रास्ता खोल देता है। हर बंद दरवाजे परमेश्वर खोल देता है और जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो वो खजाना, वो आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा रखी है, हम उसको प्राप्त करके खुद तो आशीषित होते हैं पर हम दूसरों को भी आशीष करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात हमने सीखी कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहें और कृपा और सच्चाई का स्वभाव अपने जीवन में रखें। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमारी आयु लंबी होगी और धन और महिमा दोनों
परमेश्वर अपने बाएं हाथ से आगे देगा। और साथ ही साथ जब हम कृपा और सच्चाई में चलेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह और लोगों का अनुग्रह हम पर बना रहेगा। दूसरी बात हमने सीखी कि हम अपने समझ का सहारा ना लें, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करें और उसकी सलाह और उसकी शिक्षा लेकर हम आगे बढ़े तो परमेश्वर हमारे रास्ता खोल देगा। हालेलुया। हर बंद दरवाजे परमेश्वर खोल देगा। तीसरी बात जो है हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। जो 7वें और 8वीं आज देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चलता और तेरी हड्डियां पुष्ट होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। अभी हमने समझ की बात करी थी। समझ और बुद्धि में क्या फर्क है? जब समझ शब्द आया है और बुद्धि शब्द आई, थोड़ा तो फर्क होगा ही। हालेलुया। बुद्धि का मतलब है, जो समझ का मतलब है व्हाट वी नो, व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट वी इक्विप फॉर, यानी कि हम क्या जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं और किसके लिए हम तैयार किए गए हैं। अब जैसे हम संदीप की बात करते हैं, संदीप को इलेक्ट्रिकल का काम आता है और इलेक्ट्रिकल का काम ये कहीं भी जाएगा, इसको पता है कि मैं ये काम कर दूंगा क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकल का काम आता है ना। इसको कहते हैं समझ। इसको इलेक्ट्रिकल की यानी कि पूरे इलेक्ट्रिकल वायर की और सारी चीज की समझ है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे करना है, अर्थिंग कैसे करनी है, सारा इसको पता है क्योंकि ये इसके लिए तैयार है और इसने इसको सीखा हुआ है। इसको कहते हैं समझ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बुद्धि क्या है? कहते तू अपनी बुद्धि, ऐसा लिखा हुआ है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना, अपनी आंखों के सामने खुद बुद्धिमान ना होना। बुद्धि का मतलब क्या है? हम जो ज्ञान रखते हैं और जो हम समझ रखते हैं उसको प्रॉपरली करना। हालेलुया, हालेलुया, प्रॉपरली करना। अब कई मैकेनिक मैंने ऐसे देखे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कई मैकेनिक ऐसे देखते हैं, काम तो करते हैं तो कोई ना कोई पेज ढीला छोड़ देते हैं। क्यों? उनके दिमाग में ये होता है कि पेज ढीला छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोबारा मुड़ के कोई ना कोई नुकसान होगा, दोबारा मेरे पास मेरे गाहक बने रहेंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। पता है आपको? मेरे को तो पता है, मैंने देखा है। पता है। इसको कहते हैं कि अपने आप ही बुद्धिमान बन गए कि यार पैसा ऐसे कमाए, पैसा ऐसे नहीं कमाएगा। ऐसा पैसा जो है ना तो जिंदगी में कभी काम आएगा और ना जिंदगी में वो हमारे जीवन में कभी भी लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि क्या है? अब संदीप ने इलेक्ट्रिकल का काम सीखा है। अब इलेक्ट्रिकल का काम ये है, इसको ये पता है कि मेरे को यहाँ पर वोट देने से अच्छा है अगर मैं यहाँ वोट दूंगा तो खराब होगा, यहाँ पर हो सकता अर्थिंग का प्रॉब्लम है, यानी जैसे टेक्निकल चीजें होती हैं। पर वो ये कई क्या करते हैं कि नहीं हम इधर करते हैं, जब उनको करंट रोड लगेगा या कुछ होगा, यहाँ से कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो दोबारा मेरे को बुलाएंगे। अब दोबारा मैं कहूँगा जी काम तो मेरा छोटा ही होगा और मैं उनसे 1000 रुपये आराम से ले लूँगा। ये बुद्धि की बात है, ये बुद्धि की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पैसा हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता। हालेलुया। तो बुद्धि का मतलब ये है कि जो हम जानते हैं उसको परमेश्वर में होकर उसको हम सच्चाई में और विश्वास योग्यता में उस काम को पूरा करें, विश्वास से करें, सच्चाई में करें। अगर आप खुदा में होकर अपने काम करोगे, आज डॉक्टर का क्या हाल है? दर्द पेट का हो रहा है, सारा स्कैनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इन्होंने पूछो इन्होंने जब खुदा दी और तो इन्होंने मांगा कि खुदा मैं तू, यानी कि भैन ने प्रार्थना की थी, खुदा मेरा सहायक है, तू अपना काम कर। आज आराम नाल बैठे, नहीं तो डॉक्टर ने तो नासी मार दी है ना, मार दी टेस्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, सचमुच में पास्टर जी जो बता रहे हैं
ये बात बिल्कुल सही है कि हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो अपनी बुद्धि के साथ चलते हैं, और बुद्धि के बारे में जो बताया एकदम से ये बात सही है कि बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ उनको पता होता, लेकिन उनको ये ज़रूर पता होता है कि इंसान को हमने किस तरीके के साथ अपने बहकावे में लेना है, ताकि इंसान को हम डराएं, और जितना ज़्यादा इंसान को हम डराएंगे तो इंसान जो है वो हमारे कब्जे में रहेगा। तो अब आगे और सुनिए वचन को। होएगा, ये होएगा, इतना पैसा लगेगा। डॉक्टर को पता है वो केस को बिगाड़ दे, बिगाड़ के मनु पता जितना बिगाड़ांगे उतना लाख रुपया सानू मिलेगा। आज ये संसार में इंसान जो जिसके लिए तैयार है उससे क्या कर रहा है? अपने को धोखा दे रहा है, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, पर धोखा दे रहा है और खुद अपनी जिंदगी का नाश कर रहा है। हालेलुया। जब हम सच्चाई से और ईमानदारी से काम करेंगे, विश्वास से काम करेंगे और परमेश्वर के भय में रहेंगे, परमेश्वर के भय में होकर सारे काम करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हृष्ट-पुष्ट रहोगे और भले चंगे रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। बुद्धि की बात एक और मैं बताता हूं आपको। दो व्यक्ति थे बाइबल में, ये बाइबल का किस्सा है। दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने जगह देखी, दूसरे व्यक्ति ने भी जगह देखी। दोनों के पास अपॉर्चुनिटी थी कि भी हम इस जगह पे अपना घर बनाएं। अब एक ने देखा, उसने देखा यार जगह तो यानी कि नींव डालने के लिए जो है बहुत अच्छा आधार है, बहुत अच्छा जो है इसका प्लेटफॉर्म है, यानी आधार है, बेस बहुत अच्छा है। और ये ऐसी जगह जहाँ पर हमारी जब हम नींव डालेंगे तो पक्का रहेगा, शायद थोड़ी हो, और उनको बता के थोड़ी में भी हम इतना अच्छा अरेंज कर लेंगे, हम इतना अच्छा घर बना लेंगे। तो उसने उस घर को बनाया। तो उसने कहा यार मैं तो खुले डुल्ले में रहने वाला इंसान हूँ। उन्होंने क्या करा, देखा बड़ी सस्ती मिल रही, जहाँ पर रेत था पर उसकी नींव बची। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम गहरा चले जाएंगे। उसने वहाँ पर भी घर, वहाँ पर उसने क्या करा, बड़ी जमीन ले ली, सस्ते में ले ली, और वहाँ पर उसने क्या करा, घर बनाया। जब समय आया, आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, जो चट्टान पे बना हुआ घर था वो कुछ नहीं, पर जो बालू में बना हुआ था बहुत बड़ा होगा, अच्छा भी बनाया होगा, और सारा का सारा। आप देखते हो आजकल पहाड़ों में कितने घर लहरे हैं, देख रहे हो ना कितने लहरे हैं, कहीं रह जाते हैं, कहीं पानी भी जा रहा तब भी कुछ नहीं होगा। बाइबल की बात है। हालेलुया। दूसरी वाली बात क्या थी, उसने थोड़े में भी खुदा का धन्यवाद, थोड़े को उसने अच्छा किया। परमेश्वर कहता है जब थोड़े में वफादार होगे बहुतायत में भी आज वफादार, यानी तुमको बहुतायत में लेकर सकते हैं। हालेलुया। तो तीन बातें आज हमने यहाँ पर सीखी है। पहली बात, बच्चे विश्वास, माता पिता के आज्ञाकारी होना है, ठीक है। अब कभी मेरे मम्मी पापा मेरे को ये बोलेंगे, वैसे तो ये आज्ञाकारी बच्चा है ना, है कि नहीं है? ए तो चंचल बन जाए, सीख ले, तू भी सीख ले शाबाश। और कितने बच्चे बैठे, हम अपने माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी चला दी। माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी हो, ठीक है। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। खुदा सबसे बड़ा, उसके बाद माँ बाप। हालेलुया। माँ बाप का आदर करना है, माँ बाप के प्रति हमने प्यार में रहना है। माँ और बाप का हमने क्या करना है, उनके लिए मेहनत करनी है, काम करना है। जो बड़े हो रहे हैं, अपने बाप को, अपने माँ को, जैसे उन्होंने आपको हाथों उठाया, आपका जब समय आएगा तो आप भी अपने माँ बाप को। हमारा संसार में ऐसा नहीं हो रहा, आज संसार में ऐसा नहीं हो रहा। बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ दिया जाता है और बच्चे कहीं हैं, माँ बाप नहीं है, पता ही नहीं माँ बाप के साथ क्या हो रहा है, और आप नहीं ऐसा करना। हालेलुया। ये तो आपको बहुत अच्छे, जब सब इकट्ठे रहते हैं, जब शहरों में ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी रहना है, बड़े होना है, खुदा बड़ा करेगा, खुदा के प्रति आज्ञाकारी बने रहना है और खूब काम करना, ठीक है। नंबर 1।
आज्ञा में रहना है। नंबर 2, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हालेलुया। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होने, यानी कि गलत काम नहीं करने। जो काम करने हैं अच्छे करने, जो खुदा की ओर से एक दूसरे की सहायता वाले काम करने, एक दूसरे को प्यार वाले काम करने, एक दूसरे के साथ चलने वाले काम करने। हालेलुया, हालेलुया। ये जो है वचन युवकों को सलाह देने का परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा आज हमारे सामने रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस सलाह में आगे बढ़ेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष। आइए हम और चीज को बताएंगे। हाँ जी, तो आप लोगों ने वचन को सुना, बहुत बढ़िया वचन है। तो नीति वचन के द्वारा कंटिन्यू ही वचन सुनना हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। परमेश्वर की दया आप सबका बनी रहे। तो मिलती हूँ फिर से अगली वीडियो के बीच में। गॉड ब्लेस यू।